जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्म वर्क एंड कंक्रीट फाइंड आउट करने जा रहे हैं फॉर कॉलम्स इन सुपर स्ट्रक्चर। टिल नाउ हमने स्लैब ऑन ग्रेड तक क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर लिया इन प्लान स्विफ्ट। और अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे जंप किया है तो मैं बताता चलूँ कि हम कंप्लीट प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कर रहे हैं थ्रू प्लान स्विफ्ट। इससे पहले हमने सेम प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन की थी थ्रू ऑटोकैड एंड एक्सेल। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप जाएँ पहले वो वीडियोज़ देख लें। ये एक कंप्लीट प्ले लिस्ट है। और साथ साथ अगर आप प्लान स्विफ्ट में बिगनर हैं तो यहाँ पे बिगनर्स की ट्रेनिंग भी अपलोड की गई है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं और फाइंड आउट करते हैं फॉर्म वर्क एंड कंक्रीट फॉर कॉलम्स इन सुपर स्ट्रक्चर इन प्लान स्विफ्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, तो प्लान स्विफ्ट को मैंने यहाँ पे ओपन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग हमने यहाँ पे ओपन किया। आइसोलेटेड फाउंडेशन इन कॉलम डिटेल्स आर ओवर हियर। इससे पहले हम फाउंडेशंस को फाइंड आउट कर चुके हैं और अब नेक्स्ट हमने कुछ यूँ करना है कि हमने कॉलम्स इन सुपर स्ट्रक्चर का फॉर्म वर्क सबसे पहले फाइंड आउट करना है। जिस तरह हमने कॉलम नेक्स्ट में फाइंड आउट किया था वैसे ही हमें सबसे पहले पैरामीटर चाहिए होगा, फिर हमें हाइट ऑफ कॉलम्स इन सुपर स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फॉर्म वर्क इन स्क्वायर मीटर। और अगर आप फीट एंड इंचज़ में काम कर रहे हैं तो इन स्क्वायर फीट। और इसके बाद नेक्स्ट जब कंक्रीट फाइंड आउट करेंगे तो हमें टोटल एरिया चाहिए होगा मल्टीप्लाई बाई हाइट विल गिव अस द वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमने फॉर्म वर्क को फाइंड आउट करना है। इसके लिए दो चीज़ों का होना लाजमी है। पहले तो प्लान का होना लाजमी है जहाँ से हम पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकें, और दूसरा सेक्शन का होना लाजमी है जहाँ से हम हाइट को ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर पैरामीटर की बात की जाए तो देखिए ये हमारे पास C1 है। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे एक ही कॉलम है C1 के नाम से, आप देख सकते हैं तमाम कॉलम C1 के नाम से। हमने एक का पैरामीटर फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। आपके केस में अगर आप किसी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने करना कुछ यूँ होता है कि आपने सेपरेटली तमाम कॉलम्स को फाइंड आउट करना है, वेदर इट इज़ C1 2 3 4 5। आपने सेपरेटली उनको फाइंड आउट करना है क्योंकि डायमेंशंस डिफरेंट होती है। तो पैरामीटर यहाँ से आ जाना है। फिर हम यहाँ सेक्शन में आएंगे। अगर सेक्शन में देखें तो टिल ग्रेड स्लैब तक हमने फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ से लेके हमने फॉर्मवर्क को प्लेस करना है टिल बॉटम ऑफ आवर स्लैब, बट नॉट ओनली बॉटम ऑफ आवर स्लैब। यहाँ पे हमारा टॉप बीम भी है और टॉप बीम को हमने डिडक्ट करना लाजमी है। अगर आप टॉप बीम के सेक्शन में जाएँ तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो इसकी डेप्थ है वो 300 है। तो टोटल 3000 में से हमें ये 300 भी डिडक्ट करने हैं ताकि हमारे पास टोटल जो हाइट है जहाँ तक हमने फॉर्मवर्क को प्लेस करना है वो आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मीन्स 2700 हाइट पे हमने फॉर्मवर्क को प्लेस करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ विद नेम एज कॉलम इन SS। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ये इसके अंडर क्रिएट हो गया है और मैं इसको मूव करता हूँ टिल दिस पोजीशन। कॉलम इन सुपर स्ट्रक्चर। अब कॉलम इन सुपर स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड है और हमें कंक्रीट। तो दो फोल्डर और क्रिएट करने हैं हमने इसके अंडर। एक तो हमें फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड है, फॉर्मवर्क, और दूसरा हमें रिक्वायर्ड है कंक्रीट। ठीक है, तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है कंक्रीट। ओके कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इट हमें करना कुछ यूँ है कि फॉर्मवर्क के अंडर देखें, यहाँ तो हमारे केस में एक ही कॉलम है C1। अगर आपके केस में डिफरेंट कॉलम्स हैं तो आपने फॉर्मवर्क फॉर C1 फिर C2 अलग अलग लेयर्स को क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने चूँकि फॉर्मवर्क फाइंड आउट करना है। फॉर्मवर्क में एज आई सेड अर्लियर कि हमें पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा इनटू हाइट रिक्वायर्ड होगी। तो पैरामीटर इनटू हाइट, पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम किस टूल का यूज़ करेंगे, लीनियर टूल का यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई बाई हाइट। सो लीनियर टूल में आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक किया और मुझे क्या रिक्वायर्ड है, फॉर्मवर्क फॉर C1। यहाँ पे मैंने लिखा C1 और इसके बाद नेक्स्ट टू इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाएँ और राइट फोल्डर को चूज़ कर लें। फॉर्मवर्क है, एडवांस में जाना है और देखें पैरामीटर के साथ साथ मुझे हाइट भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं टेक ऑफ डाटा से, क्योंकि हमें बाद में मॉडिफिकेशन करनी होती है एक्सेल में, तो नॉट एन इशू। मैं जिस तरह वाल हाइट को ले लेता हूँ, आप डेप्थ को भी ले सकते हैं। प्रेस ओके कर दिया तो ये लेयर जो है वो इसके अंडर क्रिएट हो गई है, ये देख सकते हैं आप C1 के नाम से।
और इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पैरामीटर रिक्वायर्ड है। पैरामीटर मतलब ये पैरामीटर मुझे रिक्वायर्ड है, इससे पहले भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं फॉर द कॉलम्स इन कॉलम नेक्स्ट के लिए, सॉरी। सो पैरामीटर के केस में दो ऑप्शन हो सकते हैं रिकॉर्ड मोड के, पॉइंट टू पॉइंट और बॉक्स। सो हम बॉक्स के ऑप्शन में जाते हैं। देखिए अगर आप बिगिनर हैं और आपने डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप किया होगा तो इट इज़ हार्ड कि आप इस चीज़ को समझें, तो बिगिनर ट्रेनिंग आपने लाजमी अटेंड करनी है। तो मैं यहाँ से आ गया और दूसरा पॉइंट देखे मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। देखिए 1.20 एज अ पैरामीटर, और आप राइट क्लिक करके इसको कर दें स्टॉप। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है, टोटल पैरामीटर आ गया है। डबल क्लिक करके हमने हाइट को ऐड करना है, जिस तरह हमने देखा था 2.7 मीटर हाइट है इसकी। ओके कर दें। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टोटल कॉलम नेक्स्ट हैं कितने। तो इसके लिए हमें काउंट टूल का यूज़ करना है। हमने क्या काउंट करना है, C1 को काउंट करना है, राइट। और उसके बाद राइट फोल्डर को चूज़ करके ओके कर देना है, और हम अब काउंट करने लगे। ये वाला है C1, ये C1 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C1 है और ये C1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने काउंटिंग करनी है। अब राइट क्लिक करके मैं इसको स्टॉप करता हूँ। हमने फॉर्म वर्क फाइंड आउट कर लिया है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को भी फाइंड आउट कर लिया, यही हमें रिक्वायर्ड था। अब हमने कंक्रीट को फाइंड आउट करना है। रिमेंबर कंक्रीट के लिए हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मुझे एरिया रिक्वायर्ड होगा कॉलम्स का, और हाइट हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। जहाँ पे हमने फॉर्म वर्क प्लेस किया है उसी हाइट पे हमने कंक्रीट को पोर करना है, मीन 2.7 पे। एरिया फाइंड करने के लिए ये हमें यहाँ पे हमने क्या करना है कि एरिया टूल से हमने एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आ जाऊंगा एरिया टूल में, और एरिया किसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं, C1 का। ठीक है, C1 का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, और हमने फाइंड आउट करना है अंडर कंक्रीट, क्योंकि हम कंक्रीट फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ से हाइट वाले ऑप्शन को चूज़ करके ओके कर दें। ठीक है, तो ये इसके अंडर क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद चूँकि मुझे एरिया चाहिए विद बॉक्स मेथड, इट इज़ ओके फॉर मी। सो मैं 2 पॉइंट देके इसको भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट टू इट राइट क्लिक करें और स्टॉप कर दें इसको। इसके बाद डबल क्लिक करके यहाँ पे आ जाएं, और हाइट चूँकि मुझे 2.7 रिक्वायर्ड है तो ओके कर दिया। चलें जी, डन हो गया यहाँ पे। और उसके बाद हमें इसी सेक्शन में ये जो फोल्डर है इसके अंडर हमें ये भी रिक्वायर्ड है कि हमें टोटल कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, C1। तो काउंट के टूल में गया C1। तो ये प्रॉपर तरीके से आपने ये तमाम चीज़ें करनी है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, और वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि चीज़ों की सही से समझ आए आपको। ये पहला आ गया, फिर दूसरा आ गया, ये आ गया, तो ये टोटल 6 है। स्टॉप कर दें। ठीक है, बाद में जब आप इसी ड्राइंग पे लेट्स सपोज फिर काम कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे आपने टूल्स को यूज़ किया, लेयर्स आप भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इनको हाइड भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस डाटा को करना है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। इसके लिए मैं जाऊँगा एस्टिमेटिंग की टैब में, और सबसे पहले देखें अगर मैं बात करूं तो मैंने कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर में आना है। पहले मैंने फॉर्म वर्क को एक्सपोर्ट करना है, फिर अलाइजा से कंक्रीट को एक्सपोर्ट करना है। पहले मुझे ये डाटा रिक्वायर्ड होगा, उसके बाद मैंने कंक्रीट को एक्सपोर्ट करना है। सो मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल में जाऊँगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीट मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करूँगा। फॉर इंस्टेंस आई डो नॉट नीड ऑल ऑफ दिस स्टफ, कॉलम्स इन सुपरस्ट्रक्चर इट इज़ ओके फॉर मी। फॉर्म वर्क C1, कंक्रीट को आप कर दें डिलीट। Okay, and then move it toward this direction, no problem. This is basically serial number, and next to it this is description, no problem. Insert one of the column over here, numbers. Okay, इसको आप डिलीट कर दें। देखें यहाँ पे हमें टोटल कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, C1 है 6। सो मैं यहाँ पे लिख के इसको कर देता हूँ डिलीट, नो नीड फॉर दिस। ठीक है, अब 6 कॉलम्स हैं। टेक ऑफ मीन हमने पैरामीटर फाइंड आउट किया था 1.2 है, इसको कर दें डिलीट। डेप्थ मुझे नहीं रिक्वायर्ड, हाइट मुझे रिक्वायर्ड है, लेकिन ये हाइट ऑफ द कॉलम्स है, और इसके बाद इसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। इस तरह से हमने मॉडिफिकेशन करनी है, पहले भी हम कर चुके हैं। नंबर्स मल्टीप्लाई बाई टेक ऑफ मल्टीप्लाई बाई हाइट विल गिव अस द टोटल एरिया। इसके बाद नेक्स्ट आप करें जी, यहाँ पे आके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में चले जाएँ, और फिर बॉर्डर में आके इनसाइड आउटसाइड कर दें, ओके कर दें। कोई सा भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए।
और फिर मैं यहाँ पे आके फार्मूला की टैब में जाके ऑटो सम करूँगा, इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हमें टोटल क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। इसको मैं रीनेम करता हूँ। ठीक है, कॉलम्स फॉर्म वर्क फॉर कॉलम इन एसएस। ठीक है, उसके बाद इसको हम मूव करते हैं हमारी जो ओरिजिनल शीट है उसमें। रिमेंबर कि वो शीट ओपन होनी चाहिए। ये वाली शीट है, मूव टू एंड कर दें और ओके कर दें ताकि ये कॉपी ना क्रिएट हो। ये देखें यहाँ पे ये ऐड अप हो गई है। इसके बाद ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमने कंक्रीट को भी एक्सपोर्ट करना है चूँकि, तो मैं यहाँ पे आ गया। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और फिर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टू इट एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे और उसके बाद हमने नेसेसरी मॉडिफिकेशन करनी है। कॉलम्स इन सुपरस्ट्रक्चर डिलीट कर दें, इसको फॉर्म वर्क को भी डिलीट कर दें, नॉट एन इशू। और इसको करें जी मूव यहाँ से डिस्क्रिप्शन में, इसको करते हैं सीरियल नंबर, राइट। एंड देन वी हैव डिस्क्रिप्शन ओवर हियर, सॉरी, राइट क्लिक, इंसर्ट नंबर्स और टेक ऑफ, मतलब यहाँ पे एरिया है और विड्थ हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हाइट, डेप्थ और हाइट हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। यूनिट कर दें डिलीट, क्वांटिटीज, राइट, C1। ओके, नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, तो इसको मैं करता हूँ डिलीट यहाँ से। मुझे ये रिक्वायर्ड था, टेक ऑफ, हाइट और टोटल क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर, नंबर्स मल्टीप्लाई बाई टेक ऑफ, मीन एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। और इसके बाद हमने करना कुछ यूँ है कि यहाँ से पकड़ते हैं, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में चले गए, ओके कर दिया। फिर मैं आ गया यहाँ पे और फिर हमने जाना है फार्मूलाज में, इट इंटर कर दें तो टोटल ये आ गई। रीनेम करें इसको, कंक्रीट फॉर कॉलम इन एसएस, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, सिलेक्ट द शीट, मूव टू एंड, प्रेस ओके कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ पे मूव हो गई है ये वाली शीट भी। तो इस तरह से हमने थ्रू प्लान स्विफ्ट हमने फाइंड आउट करना है कॉलम्स इन स्ट्रक्चर फॉर्म वर्क और कंक्रीट को। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।